तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने MSME 2024 पॉलिसी का इजरा करने के बाद कहा कि छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारों की मदद की जाएगी। हैदराबाद में शिल्पा वेदिका में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने MSME 2024 पॉलिसी का इजरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माइक्रो और दरमियानी दर्जे की सनतों के क़याम के लिए MSME 2024 पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है। कारोबारी तौसी को मजीद आसान बनाने के लिए पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाएगा। कोई भी हुकूमत पॉलिसी के बगैर नहीं चल सकती। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये कांग्रेस हुकूमत है जिसने अवामी मफाद में सनती पॉलिसियों में तब्दीली की है और कोंडापुर माधापुर इलाके जो कभी हैदराबाद शहर के आसपास के छोटे गांव हुआ करते थे अब बहुत तरक्की कर चुके हैं। कांग्रेस हुकूमत के जरिए लाई गई सनती पॉलिसियां तरक्की के लिए जिम्मेदार हैं। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ TPCC महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव की क़यादत में बीजेपी तेलंगाना के दफ्तर के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया गया। भारतीय जनता पार्टी के कायदीन ने LOP राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी की थी, जिसके बाद से कांग्रेस कायदीन में गुस्सा पाया जा रहा था। उन्होंने चहाशंबे को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी थी। हैदराबाद के गांधी भवन में TPCC महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट सुनीता राव की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कबल अजी गांधी भवन में मरकजी वज़रा का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। बादजा कांग्रेस कायदीन ने नामपल्ली में वाक़ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का मुहासरा करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उस कोशिश को नाकाम बना दिया। कांग्रेस की ख़वातीन रहनुमाओं ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने धरना दिया और बीजेपी रहनुमाओं से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर माफ़ी मांगे, वरना एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। బీజేపీ నేతలు క్షమాపణ చెప్పాలి. भारत राष्ट्र समिति की महेश्वरम रुकनी असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी ने कनाडा में तैराकी के दौरान डूबने वाले हैदराबादी नौजवान प्रणीत के कुंबे से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। हल्का असम्बली महेश्वरम के मीरपेट के रहने वाले प्रणीत कनाडा में तैराकी के दौरान हादसाती तौर पर डूब गए हैं। इस वाक़े का इल्म होने पर महेश्वरम की MLA सबिता इंदिरा रेड्डी ने प्रणीत के घर पहुंचकर उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और लवाहिकीन को पुरसा दिया। साबिक़ वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने प्रणीत की नाश को कनाडा से हैदराबाद लाने में मदद करने का वादा किया है। दरअसल उन्होंने मरकज़ी वज़ीर G किशन रेड्डी, भारत राष्ट्र समिति के कारगुज़ार सदर KTR से फ़ोन पर राब्ता किया और इस सिलसिले में नुमाइंदगी की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह महेश कुमार गौड़ हनमकुंडा पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नौमुंतखब सदर महेश कुमार गौड़ अपना ओहदा संभालने के बाद हनमकुंडा के दौरे पर पहुंचे, जहां पर पार्टी कारकुनान और सीनियर रहनुमाओं ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दूसरी जानिब भुवनागिरी और जंगामा में भी कांग्रेस पार्टी की जानिब से महेश कुमार गौड़ का वालहाना इस्तकबाल किया गया। सिंगापुरम, इंदिरा और दीगर कांग्रेस लीडर्स ने स्टेशन घनपुर पर महेश कुमार गौड़ को मुबारकबाद पेश करते हुए उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर DCC के सदर नैनी राजेंद्र रेड्डी, MP कड़ियम काव्या, कांग्रेस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। महबूबाबाद जिले में हालिया बारिश से ट्रांसफार्मर जल गए। 15 दिन से बरक़ी सरबराह न होने से परेशान किसानों ने खुद ही बैलगाड़ी में लाद कर बरक़ी ट्रांसफार्मर नस्ब किया। तफसीलात के मुताबिक महबूबाबाद जिले के मर्री पैदा मंडल के रामपुर गांव में बारिश की वजह से ट्रांसफार्मर जल गए। 12 शिकायतों के बावजूद बरक़ी के हुकाम ने कोई तवज्जो नहीं दी। अपनी सूखी फसलों को बचाने के लिए किसानों ने खुद ही बरक़ी ट्रांसफार्मर नस्ब करने का फैसला किया। वो खुद ही ट्रांसफार्मर को बैलगाड़ी पर लाद कर ले आए और ट्रांसफार्मर नस्ब कर दिया। किसानों ने बरक़ी के मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। नलगुंडा जिले के BRS प्रेसिडेंट और साबिक़ MLA रविंदर कुमार ने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत गुरुकुल्स की देखभाल में मुकम्मल तौर से नाकाम हो गई है।
देवराकुंडा के अक़लियती गुरुकुल स्कूल से 3 तालिबे इल्मों की गुमशुदगी पर साबिक़ एमएलए रविंदर कुमार ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने गुरुकुल स्कूल पहुंचकर ओहदेदारों से तमाम तर तफसीलात हासिल की। बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से गुरुकुल स्कूलों का माहौल बिगड़ रहा है। समियत ग़िज़ा के इस्तेमाल से तलबा को परेशानियों का सामना है, वो बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जो वज़ीर तालीम भी है, गुरुकुल की ख़राब हालत और तालिबे इल्मों की अमवात के जिम्मेदार हैं। बीआरएस रहनुमा ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में जो गुरुकुल इदारे रोशन हुआ करते थे, वो कांग्रेस हुकूमत की नाअहली की वजह से मादूम हो रहे हैं। उन्होंने जोर दिया है कि कांग्रेस हुकूमत अपोजिशन को मोरद इल्ज़ाम ठहराना बंद करें और कम से कम गवर्नेंस पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें। साबिक़ एमएलए ने मुतालबा किया है कि गुरुकुल्स में तालीम, खुराक और सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर इक़दाम करने चाहिए और 3 तालिबे इल्मों को बाहिफाजत बाजियाब करते हुए उनके वालिदैन के हवाले करना चाहिए। ఏదైతే గురుకుల పాఠశాలలకు ఇచ్చే మెనూ ఉంటుందో ఆ మెనూను పాటించకుండా ఒక్కొక్క విద్యార్థికి సంవత్సరానికి 1,20,000 రూపాయలు ఖర్చు చేసి ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని కులాలు, అన్ని మతాల పేదవాళ్ల యొక్క పిల్లలు ఒక నాణ్యమైన విద్యను అందించాలని ఒక గొప్ప ఆశయంతో ఆనాడు కేసీఆర్ గారు ప్రారంభం చేసిన ఈ గురుకుల పాఠశాలలు మొత్తం కూడా నిర్వీర్యం అయిపోయినాయి. అసలు ఈ పాఠశాల వాతావరణం చూస్తే మంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ బిల్డింగ్ని వీరికి ఆనాడు మరి రెంట్కు ఇప్పించడం అనేది జరిగింది. కనీసం ఉన్న పాఠశాలలో లోపల చూస్తే పాఠశాల తరగతి గదులు బూజు పట్టుకుపోయి ఫ్యాన్లు లేక, అదేవిధంగా పిల్లలకు ఏదైతే భోజనం మరి నాణ్యమైన భోజనాన్ని పెట్టాల్సిన బాధ్యత ఉండేనో వాటన్నిటి కూడా మర్చిపోయి చాలా ఇబ్బందుల పాలు చేసి వాళ్ళని చదువు మీద ఏకాగ్రత లేకుండా చేస్తూ ఉన్న పరిస్థితులు ఇక్కడ అవపడతా ఉన్నాయి. వారికి ఇవ్వాల్సిన బట్టలు కానీ, పెట్టెలు కానీ, ప్లేట్స్ కానీ, పుస్తకాలు కానీ, యూనిఫామ్స్ కానీ, దుప్పట్లు కానీ సకాలంలో అందించకపోవడం, అదేవిధంగా భోజన విషయంలో ఎక్కడ కూడా శ్రద్ధ వహించకపోవడం వల్ల పిల్లలు చాలా ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు. అందులో ఆ 3 పిల్లలు, ఒకరేమో కొండమల్లేపల్లి మండలం గుమ్మడవెల్లి గ్రామానికి సంబంధించిన అతను, ఈ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన, ఇంకొకరు మరి నేరేడుచర్ల మండలం దగ్గర మరి జాన్పహాడ్ అనే గ్రామానికి సంబంధించిన అతను, ఇంకొక అతను హాలియా దగ్గర హజరాత్గూడెం అనే గ్రామానికి సంబంధించిన విద్యార్థులుగా గుర్తించినారు. వాళ్ళు వెళ్లిపోయేటప్పుడు కూడా ఒక చిన్న ఉత్తరం కూడా రాసి పెట్టిపోయినారు, మమ్మల్ని మన్నించండి ఫ్రెండ్స్, మాకు ఇక్కడ ఈ పాఠశాలలో వర్కర్స్ పెట్టే టార్చర్ కానీ, లేకుంటే హెల్త్ ఏఎన్ఎంగా ఎవరైతే పనిచేస్తారో వాళ్ళు మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు, అందుకని మేము ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతా ఉన్నాం, మమ్మల్ని మన్నించమని చెప్పి ఒక ఉత్తరం కూడా రాసి పెట్టిపోయినారు. అంటే 10th క్లాస్ చదువుకునే విద్యార్థులు ఆ రకంగా ఆ పాఠశాలలో మరి అలాంటి ఉత్తరం రాసి, మరి ఇక్కడ మేము చదువుకోలేము, మాకు వసతులు బాగలేవు, భోజనం బాగలేదు, వర్కర్లు ఏమైనా అడిగితే మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు అనే ఒక ఉత్తరం రాసి పిల్లలు ఇక్కడి నుంచి పారిపోయే పరిస్థితులు వచ్చినాయంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిగ్గుతో తలదించుకోవాలి. ఎందుకంటే నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు, ఈ భారతదేశాన్ని, ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే ఒక గొప్ప వ్యవస్థ. అలాంటి వాళ్లను ఈరోజు ఈ మానవ వనరులు ఏదైతే అభివృద్ధి చేయాల్సిన బాధ్యత ఉన్నదో ఈ ప్రభుత్వానికి, అలాంటి ఈ వ్యవస్థను, విద్యా వ్యవస్థను మొత్తం కూడా నిర్వీర్యం చేయడం అనేది చాలా దారుణం. ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో మనం చూస్తున్నాం, రంగారెడ్డి జిల్లాలో చూసినాం, అదేవిధంగా నిజామాబాద్లో చూసినాం, కరీంనగర్లో చూసినాం, మొన్ననే ఒక 15-20 రోజుల క్రితం పక్కనే ఇందులో ఉండే బీసీ గురుకుల పాఠశాలలో చూసినాం. 13 మంది పిల్లలకు ఎలుకలు కరిచినాయి. అంటే ఎందుకు వచ్చిన ఎలుకలు అంటే ఫ్యాన్లు లేవు అని కిటికీలు ఓపెన్ చేసేది. కిటికీలు ఓపెన్ చేస్తే డ్రైనేజ్ పైప్ వెంబడి పైకి ఎలుకలు వచ్చింది. ఇంత దారుణంగా గురుకుల పాఠశాల వ్యవస్థ నడుస్తూ ఉన్నది. కొన్ని పాఠశాలల్లో ఆ ఉపాధ్యాయులను కానీ, అక్కడ మెయింటైన్ చేసే అధికారులను కానీ అడిగితే ఏం చేయాలి, మాకు బడ్జెట్ రాలేదు, మేమైనా అప్పులు తెచ్చి పెట్టాలన్నా, మేము ఇంతే పెడతాం, బడ్జెట్ వచ్చినప్పుడు చూద్దామనే పద్ధతులు మాట్లాడతారు. కాబట్టి చాలా దారుణంగా ఉన్నది. ఇప్పటికే నేను పోలీసు అధికారులతో మాట్లాడాను. ఆ 3 పిల్లలు ఎక్కడున్నా వారిని ట్రేస్ అవుట్ చేసి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు అప్పచెప్పాలి. భవిష్యత్తులో విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడకుండా ఏదైతే గత ప్రభుత్వం ఏదైతే మెయింటైన్ చేసిందో మెనూను మెయింటైన్ చేసి నాణ్యమైన భోజనం, నాణ్యమైన విద్యను అందించడానికి
అధికారులు ప్రయత్నం చేయాలి. దీని మీద ఒక నిఘా ఉండాలి. నిఘా ఉండాలంటే రాష్ట్ర స్థాయిలోనే దీనికి ఒక వ్యవస్థ లేదు, దీనికి సంబంధించి ఒక మంత్రి లేదు. అసలు దీన్ని ఎవరు పర్యవేక్షణ చేయాలి, ఎవరు రివ్యూ చేయాలి, ఎవరు అడగాలి, ఎవరు మాట్లాడాలి? ఈ వ్యవస్థను నడిపే ఒక రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో విద్యాశాఖ మంత్రి ఇప్పటి వరకు 9 నెలల దాకా గట్లేదు. మరి ఎట్లుంటుంది ఆ విద్యా వ్యవస్థ, ఎట్లా నడుస్తున్నది? దాన్ని పట్టించుకునే నాదుడే లేడు. కాబట్టి దయచేసి విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటం ఆడవద్దు. ఇప్పటికైనా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గురుకుల పాఠశాలల్లో చదువుకునే విద్యార్థులను కాపాడాలి. వాళ్ళ భోజనాలు కానీ వసతులు కానీ అన్ని కూడా జాగ్రత్తగా చూడాలి. ఆ విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్తును ముందుకు తీసుకుపోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा कि गणेश जुलूस पुरअमन तौर से इख्तिताम को पहुंचा, शहर में कोई भी बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। हैदराबाद में गणेश विसर्जन जुलूस के इख्तिताम पर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इतला दी कि गणेश जुलूस पुरअमन तौर से इख्तिताम को पहुंचा है, शहर में कोई भी बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। उनका कहना था कि पिछले साल के मुकाबले इस साल विसर्जन का अमल जल्द ही मुकम्मल हुआ है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल ये अमल 3 घंटे पहले मुकम्मल हो गया और शहर की तमाम सड़कें जंक्शन शहरियों के लिए खोल दी गई हैं। हैदराबाद सीपी ने साउथ जोन के शहरियों की भी भरपूर सिताइश करते हुए कहा कि साउथ जोन के लोगों ने पुलिस के साथ भरपूर ताउन किया है, जिसकी वजह से बूथों की मुंतकली का अमल जल्द मुकम्मल हो गया। हैदराबाद सीपी ने कहा कि गुज़िश्ता 11 दिनों में बेहतर तालमेल के लिए वो GHMC और दीगर तमाम सरकारी महकमों का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम अफसरान को अथक मेहनत के लिए उनकी हौसला अफजाई करते हुए मुबारकबाद देते हैं। The entire program has been completed 3 hours earlier than previous year. We are still in the process of convincing the people to take out the idols from their places of worship, the colonies, a little earlier than they have got used to a very relaxed style, but this is causing hardship to the citizens on the following day. If you see, the traffic is all out today, it's a working day, but still a lot of idols are still coming in. We have finished the main immersion. All the traffic junctions are open for traffic. Whatever idols are left for immersion, about 1,000 are left. We have stacked them in the Necklace Road, which has enough place for storing them, and over the next 5-6 hours we will be immersing them without causing any hindrance to the traffic. There is excellent effort by the police department. 25,000 police personnel have been on duty throughout the night, throughout the last 9 days. Then excellent cooperation and coordination has been there between the police and the other government departments like GHMC, HMDA, Revenue and Transco and everyone else. So we thank the government for this effort, and we thank the public for having cooperated with us. They have listened to us. They have come out a little early in some areas. In some areas we need to persuade them in the future. Thank you everyone. MLC बालमुरु वेंकट ने अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी पर किए गए तबसरों के खिलाफ नारायणगढ़ में बीजेपी लीडर्स का अलामती पुतला नजर आतिश किया। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की जानिब से LOP राहुल गांधी पर किए गए तबसरों के खिलाफ आज हिंदुस्तान भर में कांग्रेसी कायदीन ने एहतजाज दर्ज करवाया। MLC बालमुरु वेंकट ने हैदराबाद के नारायणगढ़ चौराहे पर एहतजाज करते हुए बीजेपी लीडर्स के अलामती पुतले नजर आतिश किए। इस मौके पर एहतजाजियों ने बीजेपी कायदीन के खिलाफ नारेबाजी की और उनसे फौरी तौर पर राहुल गांधी से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। एहतजाजी कायदीन ने पुलिस से भी मुतालबा किया है कि वो राहुल गांधी पर तबसरा करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करें। MLC बालमुरु वेंकट का कहना है कि बीजेपी लीडर्स इस तरह के तबसरे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये डर है कि राहुल गांधी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। राहुल गांधी की बढ़ती हुई मकबूलियत को बीजेपी लीडर्स बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एहतजाजियों ने इंतबा दिया है कि बीजेपी लीडर्स राहुल गांधी पर इस तरह के तबसरों से गुरेज करें, वरना एहतजाज में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। हिंदुस्तान अब ड्रोन जंग के लिए तैयार है। फौज ने 15,000 फीट की बुलंदी पर जदीद तरीन ड्रोन का तजुर्बा किया। हिंदुस्तानी फौज ने 2 बड़े ड्रोन प्रोग्रामों का आगाज़ किया है। हिम ड्रोन एथॉन 2 इस तरीके से तैयार किया गया है कि लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में फौजी कार्रवाइयों को बेहतर बनाया जा सके, बल्कि ये कहा जा सकता है कि फौजी कार्रवाइयों में इनकलाब लाने के लिए 2 बड़े ड्रोन प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं।
ज़राए ने बताया है कि ये इक़दाम हिंदुस्तान के दिफा को यकीनी बनाते हुए ज़मीन के कुछ मुश्किल तरीन खित्तों में फौज की ऑपरेशनल सलाहियतों को बढ़ाने के लिए किए गए हैं और इसके लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। आसिफाबाद जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर वेंकटेश धूतरे ने कहा कि अगर ग्राम पंचायत की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर कोई एतराज़ात हैं तो उन्हें मतला किया जाए। मुसविदा वोटर लिस्ट की सर्कुलेशन पर एक जायजा इजलास जिला मरकज में कलेक्ट्रेट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के कलेक्टर चेंबर में मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी के अलावा सियासी जमातों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले की 335 ग्राम पंचायतों में मुसविदा राय दहिंदों की फहरिस्त वार्ड सतह पर शाये की गई है और अगर कोई एतराज़ात पाए जाते हैं तो पंचायत सेक्रेटरी और मंडल परिषद को मतला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुताल्लिका ग्राम पंचायतों के अफसरान को इस महीने की 21 तारीख तक तहरीरी तौर पर शिकायत की जा सकती है। मुसविदा फहरिस्त पर मौसूल होने वाले एतराज़ात की जांच इस माह की 26 तारीख तक की जाएगी और 28 सितंबर तक तमाम ग्राम पंचायतों में हतमी वोटर लिस्ट शाये कर दी जाएगी। इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि ये फहरिस्त ग्राम पंचायत दफ्तर, मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर के दफ्तर और जिला पंचायत अफसर के दफ्तर में शाये की जाएगी और इसे वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जाएगा। अहल राय दहिंदगान इसकी जांच खुद कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में आसिफाबाद राजेश्वर मंडल ऑफिसर लोकेश्वर राव, जिला पंचायत ऑफिसर भिक्षापति गौड़ और दीगर मुताल्लिका अहदेदारों ने शिरकत की। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली पर मुश्तमिल एक वफ्द ने जेनूर आसिफाबाद फिरका वाराना तशद्दुद के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से मुलाकात की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर AIMIM के अराकीन असम्बली ने जेनूर आसिफाबाद फिरका वाराना तशद्दुद के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से मुलाकात की और एक शिकायत भी दर्ज करवाई। बादजा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने कहा कि तशद्दुद की वजह से दोनों बरादरियों को नुकसान पहुंचा है और सबसे ज़्यादा नुकसान अक़लियतों को हुआ है। इसीलिए कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो जल्द अज जल्द दोनों बरादरियों के लिए फंड्स जारी करें। उन्होंने बताया कि मजलिस रिलीफ चैरिटी के जरिए मुतासरीन को 51 लाख रुपये फराहम किए जाएंगे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर की हिदायत पर और ख़ास उनके एक रिप्रेजेंटेशन लेकर हमने चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना से मुलाकात की। शांति कुमारी से मुलाकात करने का मेन मकसद ये था कि जेनूर में जो 4 सितंबर को फसाद हुआ था, जिसके अंदर काफ़ी नुकसान हुआ, उस नुकसान की रिपोर्ट कलेक्टर आसिफाबाद ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को सबमिट करी है, जो अप्रॉक्सीमेटली क्या कंफर्म ये है कि 16.5 करोड़ रुपए का दोनों कम्युनिटियों का नुकसान हुआ है, जिसमें मैक्सिमम माइनॉरिटी कम्युनिटी का नुकसान हुआ था। जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसका एक सदर मजलिस का रिप्रेजेंटेशन हमने चीफ सेक्रेटरी को देके कहा कि जल्द से जल्द इन लोग के जो डैमेजेस हुए हैं वो डैमेजेस को जल्द से जल्द 16.5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट रिलीज कर उनको पहुंचाना बेइंतहा जरूरी है। इसीलिए मेरे साथ में हम तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA सेक्रेटरीट को तशरीफ लेके आए हैं, आकर यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी से मिलकर नुमाइंदगी की रहे। एक और बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से जेनूर के फसादात के अंदर जो नुकसान हुआ है उसमें मजलिस रिलीफ चैरिटी की तरफ से 51,50,000 रुपए का हम वहां पर दे रहे हैं, जिसमें 109 शॉप्स है, 11 घर है और 41 व्हीकल्स है जो 36.5 लाख होते हैं और 1500 राशन किट दे रहे हैं जिसकी लागत 15 लाख, जुमला 51,50,000 रुपए मजलिस की जानिब से मजलिस रिलीफ चैरिटी के तरफ से दी जा रही है। और एक चीज 20 सितंबर को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA जनाब मोहम्मद मुद्दीन साहब और MLC जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब जाकर ये 1500 किट जैनूर में बांटेंगे जो मजलिस की तरफ से है। ये चीज खास तौर से नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की खास
निगरानी के अंदर ये चैरिटी का काम हो रहा है। मैं आपके जरिए से ये कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा पीस चाहती है, जिसके लिए हम खास आके हुकूमत को नुमाइंदगी करे हैं कि आइंदा जो भी तरीके से यहाँ पर तेलंगाना के अंदर जो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है उसके ऊपर भी तवज्जो देने के लिए बहुत। सोशल मीडिया स्टार डी साई कुमारी ने, जिसे सब कुमारी आंटी के नाम से जानते हैं, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 50,000 रुपये का अतिया दिया। हालिया दिनों में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से तेलंगाना के कुछ अजला ज़ेर-ए-आब हैं और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतियात दिए जा रहे हैं। हैदराबाद में फूड स्टॉल चलाने वाली डी साई कुमारी उर्फ कुमारी आंटी भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे आई हैं। उन्होंने अपनी बेटी के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए 50,000 रुपये का चेक हवाले किया। नौजवानों के उमूर और खेलकूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करवाने की तरगीब देने के सिलसिले में नौजवानों के उमूर और खेलकूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक इजलास की सदारत की, जिसमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जिम्मेदारान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने ये हिदायत जारी की है कि वो अपने कारकुनान को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करवाने की तरगीब दे। समाजी बहबूद की स्कीमों तक कारकुनों की रसाई को यकीनी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन इंतहाई ज़रूरी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर के 18वें कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। राजस्थान के जयपुर में मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जलसे तकसीम असनाद की तकरीब मुनक़िद हुई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तकरीब की मेहमान खुसूसी रही। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नीट्स का क़याम मुल्क में मियारी तकनीकी तालीम और तहक़ीक़ को फ़रोग़ देने के लिए किया गया था। वो हुनरमंदी और काबिल इंसानी वसाइल की फराहमी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। NIT की अहमियत को देखते हुए उसे कौमी अहमियत के इदारों का दर्जा दिया गया है। सदर जमहूरिया ने कहा कि NIT में आधे तलबा मुकामी हैं, जबकि बाकी तलबा हिंदुस्तान की दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह से यहाँ का निज़ाम एक तरफ मुकामी टैलेंट को पनपने की इजाज़त देता है, दूसरी तरफ मुल्क के तनव्वुर में इत्तेहाद के जज्बे को मजबूत करने का भी काम करता है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि NIT जैसे तकनीकी इदारे हिंदुस्तान को तहक़ीक़ और इख्तिरा का मरकज़ बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। हरमकुंडा के एक खानगी अस्पताल में टैगोर फिल्म के मंजर को दोहराया गया। अस्पताल अमले ने मुर्दा खातून का इलाज किया। ज़राए ने बताया है कि हरमकुंडा के पार्वतगिरी मंडल मरकज की जी सुशीला को खून में इन्फेक्शन होने पर मेडिकोर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ऑपरेशन के लिए लवाहिकीन से 2,10,000 रुपये वसूल किए गए और एक ही वक्त में 2 ऑपरेशन किए गए। बताया गया है कि जी सुशीला की खून की मुंतकिली, डायलिसिस और ECG किया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। रिश्तेदारों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि सुशीला के फौत होने के बाद उसका इलाज किया गया है। उन्होंने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। उनका कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता वो अपने एहतजाज को जारी रखेंगे। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए एहतजाज को ख़त्म करवाने की कोशिश की है। ఆమెకు ట్రీట్మెంట్ కాలు ఇన్ఫెక్షన్ అయిందని తీసుకొచ్చినాం. డయాలసిస్ చేయాలకి ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పి డయాలసిస్ చేసింది. చేసిన తర్వాత 2 రోజులు మంచిగానే ఉంది. తర్వాత ఇంటికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. స్కానింగ్ ఇప్పుడే వెంటనే వేస్తే ఏమవుతుందో, ఆమె ట్రీట్మెంట్ తట్టుకోదో అని 2 రోజులు ఆలోచించి వద్దన్న తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత సార్ వాళ్ళు చేయించుకోండి బాగానే ఉంటుంది అని చెప్పి రేట్ మాట్లాడుకొని చేయించుకోమంటే మళ్ళీ ఆలోచించుకొని చెప్తా వాళ్ళంటే మేము ఆలోచించుకొని చేయమన్నా బాగుంటదనే కదా చేయమనేది. ఇట్లా చేస్తారని చేస్తున్నారు. ఆపరేషన్ చేయడం బ్లడ్ ప్యాకెట్ కావాలన్నారు. బ్లడ్ ఎక్కించినాం. ఎక్కించిన తర్వాత తీసుకుపోయి బాగానే చేసిన తర్వాత బయటికి తీసుకొచ్చిండు. ICU తీసుకోపోతానమన్నారు. ఆమె మాట్లాడింది బాగానే ఉంది, ఏం లేదని అన్నారు. అన్న తర్వాత లోపలికి వెళ్ళి బ్లీడ్ అవుతుంది. బ్లీడ్ అయితే బ్లడ్ ప్యాకెట్ ఎక్కియాలనే సీరియస్ ఉందని చెప్పింది.
చెప్పిన తర్వాత మాకు పేమెంట్ లోపల చూడనివ్వలేదు, రానివ్వలేదు. రానియకపోతే మేము నైట్ మా బావ బ్రెడ్ ప్యాకెట్ తెచ్చిండు. అయిపోయిన తర్వాత తెల్లారి పొద్దున మొన్న ఆల్రెడీ ఆమె మొన్న నైట్ చనిపోయినట్టుంది తెలియదు మాకు. నిన్న మళ్ళీ పొద్దున ఓపెన్ సర్జరీ అని చెప్పి అదంతా ఓపెన్ చేసి బ్లడ్ ఎక్కించి ఇదంతా క్లాట్ అయిందంతా తీసేసి ఆమె చనిపోయిన బాడీకి అవన్నీ వేసింది సార్ వాళ్ళు. మాకు ఏం చెప్పకుండా బానే ఉంది శ్వాస ఆడుతుంది బానే ఉంది అని అన్నారు. మొత్తం అదంతా తీసేసినాక 24 hours కి చెప్తా అన్నారు. నిన్న నైట్ కూడా బానే ఉంది అని చెప్పింది. ఇంతవరకు మొత్తం పోయి చూసేసరికి గాజు ఇవన్నీ మొత్తం వాపుస్తాయి. రెండు మొత్తం ఎక్కట్లేదు. మీరు డబ్బులు 1,50,000 కట్టి 2,50,000 మరి మీరు जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।